आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राहुल का काम में जरा भी मन नहीं लग रहा था। दिमाग इधर से उधर तो उधर से इधर ना जाने किन ख्यालों में गुम था। ख्याल भी ऐसे जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, बहुत बुरा। खैर, जब रात को काम से छुट्टी मिली तो बारिश ने दस्तक दी, पर चूंकि मौसम बरसात का ही चल रहा था इसलिए राहुल के पास उसका छाता था। जिसके बाद राहुल ने अपना छाता खोला और अपने गांव की तरफ चलने लगा, क्योंकि राहुल जहां काम करता था वो जगह उसके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर थी और ये 3 किलोमीटर का लंबा रास्ता राहुल पैदल ही तय किया करता था। रास्ते पर फैले कीचड़ से बच बचकर राहुल चले जा रहा था। हालांकि गांव का रास्ता होने की वजह से रास्ते पर पहले ही लाइट की सुविधा नहीं थी। ऊपर से बारिश के इस खौफनाक मौसम में चारों तरफ अंधकार पसरा हुआ था। वैसे तो राहुल के पास एक बैटरी टॉर्च भी थी, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि टॉर्च की लाइट चींटी समान लग रही थी। राहुल अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसके चलते पैर अपने आप ही रुक गए, क्योंकि अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस रास्ते पर अकेला नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो उसके साथ चल रहा है। कदमों की आवाज उसके पीछे से आ रही थी। राहुल तुरंत पीछे पलटा, मगर उसके पीछे कोई नहीं था। उसे लगा शायद ही उसके मन का वहम होगा और वो फिर से चलने लगा, पर पीछे से एक धीमी दबी सी आवाज उसके कानों में आए जा रही थी। कुछ तो अजीब था। बारिश भी रह रहकर लगातार तेज हो रही थी। तेज कदमों से राहुल अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ नजर आया। वो पेड़ काफी बड़ा था, इतना बड़ा कि उसे पार करके आगे जाना राहुल के लिए मुमकिन नहीं था। राहुल सोच में पड़ गया कि वो अब क्या करेगा, अपने गांव तक कैसे पहुंचेगा। राहुल अभी कुछ करने का सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि एक दूसरा रास्ता भी है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया है। वो उस रास्ते से भी अपने गांव जा सकता है, पर एक परेशानी ये भी थी कि राहुल के पिताजी ने उसे उस रास्ते पर जाने के लिए साफ मना किया था। उनका कहना था कि उस रास्ते पर किसी पिशाच का वास है। हालांकि राहुल दिन के वक्त कई बार उस रास्ते पर जा चुका था और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, तो राहुल ने यही ठीक समझा। इसलिए वो ज्यादा कुछ सोचे बगैर उस रास्ते की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में राहुल ठीक उस रास्ते पर था। उस रास्ते में कुछ भी अजीब नहीं था, ना ही कुछ ऐसा था जिससे उसे डर लगे। बाकी रास्तों की तरह वो रास्ता भी मामूली रास्ता ही था। लिहाजा राहुल उस रास्ते पर अपने गांव की तरफ आगे चलने लगा। बारिश अभी भी काफी तेजी से बरस रही थी। हाथ में छाता पकड़े राहुल उस रास्ते पर चले जा रहा था। उस रास्ते पर पेड़ों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी, शायद इसलिए क्योंकि उस रास्ते पर लोगों का आना जाना कम था। राहुल अभी अपने तेज कदमों से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक काफी तेजी से हवाएं चलने की वजह से राहुल का छाता एकदम से उल्टा हो गया। राहुल उसी हवा में जूझते हुए अपने छाते को सीधा करने की कोशिश करने लगा। अभी वो छाता सीधा करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक कहीं से बहुत तेज हंसने की आवाज आने लगी। वो हंसने की आवाज काफी भयानक थी। लग नहीं रहा था कि वो किसी इंसान की हंसी है। राहुल अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं उसने इस रास्ते पर आकर गलती तो नहीं कर दी।
अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने से चलकर उसकी तरफ आते एक आदमी पर गई। वो आदमी काफ़ी लंबा था, यही कोई 9-10 फीट का। उसकी आंखें सफ़ेद चमक रही थी और चेहरा तो इस दुनिया से ही परे था। राहुल को समझ आ गया कि उसके पापा सही बोलते थे, मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बला से पीछा कैसे छुड़ाए। वो शख्स धीरे धीरे राहुल की तरफ चले आ रहा था, मगर जैसे ही वो राहुल के थोड़ा नज़दीक आया तो एकदम से रुक गया और राहुल से पूछा, तुम मनोहर के लड़के हो ना? राहुल ने कांपते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया तो उससे हाँ का इशारा मिलते ही वो लंबा आदमी पता नहीं कैसे हवा में धुआं हो गया। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया। वो भागकर अपने घर पहुंचा और अपने पापा को पूरी बात बताई। तब उसके पापा ने बताया कि दरअसल वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके पापा का दोस्त था, जिसने उसी रास्ते पर खुदकुशी कर ली थी। तब से उसी की आत्मा पिशाच बनकर वहां भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी राहुल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।